क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का नाम क्या है और वो कहाँ पे स्थित है? और हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल शिवलिंग के बारे में। दरअसल शिवलिंग दो किस्म के होते हैं, एक होता है नेचुरल मेडिड शिवलिंग और एक होता है ह्यूमन मेडिड शिवलिंग। जहाँ ह्यूमन मेडिड शिवलिंग उसे कहा जाता है जिसे दुनिया में इंसानों द्वारा बनाया गया है, जिसे कि आप मंदिरों में या फिर कई अपने घरों में देखते होंगे। और नेचुरल मेडिड शिवलिंग उसे कहा जाता है जिसे इस दुनिया में किसी ने नहीं बनाया, बल्कि वो खुद अपने आप बना है, जिसे कि आप नर्मदा जैसी बड़ी नदियों में देखते होंगे या फिर कई पौराणिक जगहों पे देखते होंगे, जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि वो खुद अपने आप बना है। सो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल मेडिड शिवलिंग के बारे में। सो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल मेडिड शिवलिंग का नाम क्या है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल मेडिड शिवलिंग का नाम है भूतेश्वरनाथ शिवलिंग, जो भारत के छत्तीसगढ़ के गरियाबंद नाम के जिले के मरोड़ा गांव के एक बहुत ही छोटे से जंगल के बीच में मौजूद है। और दोस्तों, आप इस भूतेश्वरनाथ शिवलिंग के बारे में ये फैक्ट जानकर चौंक जाओगे। दरअसल दोस्तों, ये जो शिवलिंग आपको दिख रही है, ये कोई आम शिवलिंग नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। दूसरी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये अपने आप बड़ा होते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शिवलिंग आपको दिख रही है, ये सालाना अपने आप बड़ा होते जा रहा है। जहाँ ये शिवलिंग करीब आज के टाइम 18 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है, वहीं ये शिवलिंग सालों पहले एक बहुत ही छोटे आकार का शिवलिंग था, जो दिनों दिन बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया, जिसका प्रूफ आप देख सकते हो कि आज के टाइम ये शिवलिंग कितना बड़ा हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये शिवलिंग आज के टाइम भी बढ़ना नहीं छोड़ा है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ ये शिवलिंग एक साल में करीब 6 से लेकर 8 इंच तक बढ़ जाते हैं। दरअसल यहाँ पे सावन और शिवरात्रि में लोग स्पेशली कांवड़ लेकर आते हैं बाबा को जल चढ़ाने। जहाँ इस शिवलिंग से कुछ ही दूर में है महानंदी रिवर, वहीं पे लोग कांवड़ लेकर जाते हैं और बाबा के लिए जल लेकर वहीं से आकर बाबा को चढ़ाते हैं। और दोस्तों, स्पेशली शिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ के आसपास से लेकर दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं बाबा को जल चढ़ाने। और सिर्फ सावन और शिवरात्रि में ही नहीं, सालाना कईयों लोग यहाँ पर आते रहते हैं बाबा की पूजा करने। दरअसल दोस्तों, इस शिवलिंग की कहानी बहुत ही अमेजिंग है। आज से लगभग 100 साल पहले जब यहाँ पर जमींदारों वाली सिस्टम चल रही थी, तब यहाँ पर एक गाँव हुआ करता था जिसका नाम प्यारा गाँव था, जो आज के टाइम मरोड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। वहीं उस प्यारा गांव का एक जमींदार था जिसका नाम शोभा सिंह था, जिसके खेतों में उस गांव के कईयों लोग खेती करते थे और उस खेतों में से जो भी अनाज बचता था उसका कुछ हिस्सा उस जमींदार को दे देते थे। उस टाइम पे वहाँ पे ये परंपरा थी, जहाँ उस शोभा सिंह नाम के जमींदार का घर उसी गाँव में था, लेकिन थोड़ी दूर में था, जिस वजह से वो जमींदार अपने खेतों में हर दिन नहीं जा पाते थे। वो कभी कभार अपने खेतों में घूमने के लिए जा पाते थे। लेकिन एक दिन वो जमींदार ऐसे ही अपने खेतों में घूमने के लिए चल दिए, जिस वजह से वो जमींदार अपने सारे खेतों को देखने लगे, जिस वजह से उस दिन शाम हो गई। और जब वो जमींदार अपने खेतों से घर वापस आने लगे तो उसके साथ एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुआ। जहाँ पे आज के टाइम ये भूतेश्वरनाथ जी का शिवलिंग मौजूद है, वहाँ पे बहुत ही जोर जोर से सांड की बोलने की आवाज आने लगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, सांड के साथ साथ शेर के भी बहुत ही जोर जोर से दहाड़ने की आवाज आने लगी, जिस वजह से जैसे ही उस जमींदार को ये आवाजें सुनाने लगी, उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा, जिस वजह से वो तुरंत भागकर अपने घर चला गया। और जब सुबह हुआ तो उस जमींदार ने इस घटना के बारे में गाँव के सभी लोगों को बताया। तो उन गाँव वालों ने भी ये बताया कि हमने भी वो आवाजें सुनी है। तो फिर उन गांव वालों ने ये भी बताया कि हमने ये आवाजें और भी कईयों दिन सुनी है, पर डर के मारे जा नहीं पाते हैं वहाँ पे। लेकिन उस जमींदार ने और गांव के सभी लोगों ने एक दिन हिम्मत जुटा के उस जगह पे जाने की कोशिश की, लेकिन उस जगह पे उन गांव वालों को किसी भी जानवर का सबूत नहीं मिला। और फिर कुछ दिनों के बाद जब वहाँ पे कुछ लोगों ने एकांत में देखा तो वो आवाजें उस शिवलिंग से ही आ रही थी। हालांकि उस टाइम पे वो शिवलिंग एक आम साइज के पत्थर के साइज का ही था। जिसके बाद उस गाँव के जमींदार लगाए तो वहाँ के सभी लोगों ने उस शिवलिंग की पूजा करने लगी और समय धीरे धीरे बीतता गया और वही शिवलिंग आज के टाइम इतना बड़ा बन चुका है। और दोस्तों, उन्हीं लोगों ने उस शिवलिंग का नाम प्यार से भूतेश्वरनाथ रख दिया, जिसे वहाँ के लोगों के लोकल भाषा में भक्कुर्रा महादेव के नाम से संबोधित किया जाता है। और दोस्तों, अब ये तो होगी वहाँ पे शिवलिंग के बड़े होने के बाद की कहानी। अब चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ये शिवलिंग उत्पन्न कैसे हुआ, या फिर सिंपली कहूँ तो यहाँ पे ये शिवलिंग आया कहाँ से। तो दोस्तों, इसके पीछे की एक्चुअल कहानी कोई भी नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पे प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार ऋषियों और महर्षियों के समय में इसी जगह पर बहुत सारे ऋषियों महर्षियों का घर हुआ करता था, जहाँ वो लोग एक बहुत ही छोटे से पत्थर को शिवलिंग के रूप में मानकर उसकी पूजा करते थे। जहाँ उन ऋषियों और महर्षियों के भाव के कारण अक्सर वहाँ पर भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी भ्रमण करने आते थे, और ऐसे ही भगवान शंकर जी माँ गौरी के संग वहाँ पर निवास करने लगे। और दोस्तों, आज के समय यहाँ पर और भी कईयों देवी देवता के मंदिर मौजूद है। और दोस्तों, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर भगवान कल्की जी की भी पूजा की जाती है, जिसके बारे में धर्म ग्रंथों में ये लिखा गया है कि भगवान कल्की भगवान नारायण के ही अवतार होंगे, जो कलयुग में तब अवतरित होंगे जब अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ चुके होंगे, और तब भगवान विष्णु का ये अवतार सृष्टि में अवतरित होंगे। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि उनकी पूजा पहले से यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए भूतेश्वरनाथ जी से जुड़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक के साथ।